हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मेथड हब सॉफ्टवेयर लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना है, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 5 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन और 9 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 190 टू 194 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन है, 103 करोड़ का इशू साइज, 51.1 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें फ्रेश इशू 87.5 करोड़ का, ऑफर फॉर शेयर 15.5 करोड़ का किया जाएगा। और बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 10 दिसंबर का। 11 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे मिनिमम आप रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल में 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर है अहो बिलम नाग सुंदरम जय कुमार अम्मा साईकुट्टी, इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 35.3%, पोस्ट इशू 26.8% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। कंपनी का अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 20 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 10.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 214 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 12,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको इस आईपीओ में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सर्विस प्रोवाइडर है और ये नेक्स्ट जेन बिजनेस सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है क्लाइंट्स का पूरे ग्लोबल मार्केट में इसको एनहांस कर सके। स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कर रहा है की इंडस्ट्रीज में, जैसे बीएफएसआई हो गया, ऑयल एंड गैस या एनर्जी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, टेलीकॉम एंड या टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट और आईटी कंसल्टिंग में जो सो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वाइड रेंज ऑफ आईटी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज जैसे क्लाउड सर्विसेज, डेटा एंड एआई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, सीईआरपी और सीआरएम इंटीग्रेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, डिलीवरी सर्विसेज और कंबाइंड ऑफरिंग्स कंपनी जो है सो ऑफर करता है, जो कि वाइड रेंज है, इसका ऑफर कर रही है। सर्विसेज में है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और कंपनी 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग सब्सिडियरीज के साथ कंपनी 29 कस्टमर्स को सर्व कर चुका है और लगभग 294 एम्प्लॉइज का और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स का सपोर्ट के साथ, जो कि डोमेन एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज में। तो ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी ग्लोबली जो है सो 6 वर्टिकल्स के लिए ग्लोबली जो है सो आईटी सर्विसेज ग्लोबली जो है सो प्रोवाइड कर रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है कंपनी किया है रिनोन्ड क्लाइंट्स के साथ पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का कॉम्पिटिटर तो एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज, इन्फोबिज टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 123 करोड़ का, नेटवर्थ 57.7 करोड़ का, रिजर्व 43.4 करोड़ का, डेट है 39 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 24 में 57.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 136 करोड़ का रेवेन्यू, 11.5 करोड़ का प्रॉफिट। 26 के फर्स्ट हाफ में 80 करोड़ का रेवेन्यू, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 25 में अगर देखिए तो रेवेन्यू 136% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 113% इंक्रीज किया। मतलब कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है ना 3 डिजिट में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर से। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इसका फिनेंशियल बहुत शानदार ग्रोथ है। रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ROE RONW, अगर देखा ROE ROCE और RONW 42.75%, 25.7%, 26.9% का। PAT EBITDA मार्जिन 8.4, 12.6% का। डेट इक्विटी 0.7 टाइम, पीबी और पी रेशियो 5.4 और 24 टाइम का, जो कि मैंने अभी बताया रीजनेबल रखा गया है प्राइस बैंड इसका। तो इसका देख सकते हैं इसका कंपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखी गई है। 365.7 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप कंपनी का होगा पोस्ट आईपीओ। कुछ स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो आईटी सर्विसेज का फुल स्वीट ऑफर करता है, जो कि आप देख सकते जो कि क्लाइंटेल को मल्टीपल सेक्टर्स में क्लाइंटेल को कैटर कर रही है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिसेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ शो किया है, जो कि रेवेन्यू नियरली डबल देखने को मिल रहा है 24-25 में। प्रॉफिट भी लगा बहुत शानदार इंक्रीज के सेम पीरियड में।
मेथड हब जो है ये इंडिया और सब्सिडियरीज जो कि अब्रॉड में है, यूएसए और कनाडा में, इसके द्वारा ऑपरेट करती है, जिससे कुछ ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल डिलीवरी कैपेबिलिटीज कंपनी दे रही है। एसएमई आईपीओ होने के कारण ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर कर सकता है, कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है, आईपीओ टारगेटेड टुवर्ड जो कि कर रहा है वर्किंग कैपिटल, डेट रिपेमेंट और ग्लोबल ऑपरेशंस का सब्सिडियरी के द्वारा जो एक्सपेंशन है, इसके कारण जो है सो कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकता है आईपीओ से, जो कि टारगेट कर सकती है इन सभी को। वीकनेस क्या है, तो स्किल जो है ना स्मॉल है, अगर लार्ज आईटी सर्विसेज फर्म से कंपेयर करें, जो कि स्मॉलर प्लेयर होने के कारण ये जो है बिगर कॉम्पिटिटर्स है जो कि लार्जर रिसोर्सेज जिनके पास है, इनसे अगेंस्ट स्ट्रगल करने में कर सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है। बिजनेस भी हेवली टैलेंट है और एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है, जो कि कोई भी अट्रिशन या डिलीवरी डिले होता है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हो रिस्क के कारण हिट परफॉर्मेंस को हिट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग होने के कारण लिक्विडिटी जो है लिस्टिंग के बाद लिमिटेड हो सकता है, शेयर प्राइस में वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, जो कि एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट जो से क्रिएट कर रहा है कंपनी। ग्लोबल क्लाइंट्स और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण डिमांड और मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन, रेगुलेटरी चेंजेस अब्रॉड में होता है, या फिर ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में चेंज होता है, तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो डिमांड जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन वगैरह में बहुत तेजी से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जो कि इस आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स जैसी मेथड हब जैसी कंपनी के लिए जो लार्ज ग्रोथ रनवे प्रोवाइड कर सकता है। कंपनी जो है ना ग्लोबल फुटप्रिंट पर अपना स्केल अप कर सकती है, जिससे सब्सिडियरी प्रेजेंस जो है अब्रॉड में, इससे एक लेवरेज मिल रहा है, जिससे मोर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सकता है और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज कर सकती है। आईपीओ प्रोसीड से जो फंड रेज कर रही है, इससे कंपनी जो है ना जो सर्विसेज ऑफर करेगा, इससे बहुत बेहतरीन होगा, फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करेगा, क्योंकि स्किल बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एक्विजिशन वगैरह जो कर रहा है, इसकी वजह से सर्विस ऑफर जो कर उसको भी एक्सपैंड कर सकती है। और जो नीश एंड मिड साइज्ड आउटसोर्सिंग जो है ग्लोबल क्लाइंट्स के बीच में, इसके लिए डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और स्मॉलर एगाइल फर्म्स को जो है ना इसमें बहुत सारे बिजनेसेस विन कर सकते हैं लार्ज लेगेसी वेंडर्स के ऊपर के अलावे, अगर ये डिलीवर कंपनी क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवर करता है तो। लेकिन थ्रेट भी है, इंटेंस कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिससे प्राइसिंग प्रेशर, टैलेंट वॉर और मार्जिन प्रेशर जो कि एक इसके रियल थ्रेट है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो कि कंटिन्यूअस अपस्केलिंग इन्वेस्टमेंट्स जरूरत पड़ेगी, जिसमें सर्विस को ऑब्सोलीट या लेस कॉम्पिटिटिव बना सकता है अगर इसे फेलियर होता है तो। इकोनॉमिक डाउनटर्न, स्लो डाउन अगर होता है ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग में, आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स में, तो जो डिस्क्रिशनरी आईटी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज जो है ना, इसके लिए डिमांड में डिक्लाइन आ सकता है, जिससे रेवेन्यू हर्ट कर सकती है। अब बहुत सारे आईटी फर्म्स है, जिसके कारण की क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, कोई भी लॉस, मतलब आईटी मेनी आईटी फर्म्स होने के कारण गाइस की क्लाइंट्स का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट क्लाइंट का डाउनसाइजिंग का या लॉस होने का खतरा हो सकता है, जिससे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। कॉम्पिटिटर में अगर देखें, कंपेरेबल फर्म्स अगर देखा तो मिड साइज आईटी सर्विसेज जो कि ऑफर कर रहा है सर्विसेज का, लार्ज से कंपेयर करें तो एस्टैब्लिश्ड आईटी जायंट्स है, जो कि बहुत कम छोटी कंपनी में, थर्ड अब जो है ना लार्जर आईटी जायंट से बहुत छोटी कंपनी है, जो कि लोअर ओवरहेड देखने को मिल रहा है। और मिड अदर स्मॉल मिड साइज आईटी फर्म से कंपेयर करें तो इसका रिसेंट ग्रोथ और ग्लोबल प्रेजेंस जो है ना एक स्लाइटली स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल दे रहा है, लेकिन अभी भी इस परफॉर्मेंस को सस्टेन करना बहुत जरूरी है कम्पीट करने के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए गाइस ये कंपनी जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है हायर रिस्क पोटेंशियली हाई ग्रोथ एसएमई लेवल आईटी सर्विसेज बेट है, जो कि सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर, हेवीली डिपेंड करता है, और रिटेन या ग्रोथ क्लाइंट्स को एबिलिटी पर, और मैनेज जो कर रहा है कॉस्ट को, ग्लोबल ऑपरेशन को स्केल कर रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो इसलिए गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी, जीएमपी 20 रुपीज का 10% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या, लोन रिपेमेंट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और सब्सिडियरी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीएल कराए। तो बोलते हैं कंपनी जो है ना एक अच्छी आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी तो है, आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन में रिस्क लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।